नमस्कार, आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज और मैं नशरुल जोहा। आज से मोदी, राहुल समेत कई अन्य बड़े नेताओं का चुनावी दंगल शुरू हो गया है। जहां सासाराम और गया में मोदी की सभा हुई, वहीं नवादा जिले के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के राहुल और राजद के तेजस्वी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सासाराम में हुए पहली चुनाव रैली में बोले पीएम मोदी, लालटेन का जमाना गई, अब अंधेरे से उजाले और बढ़ रहा है बिहार। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार अब विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब बिहार को कोई बीमारू बेबस राज्य नहीं कह सकता है। लालटेन का जमाना गया। केंद्र सरकार स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। इस योजना में सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। सारी कार्रवाई के बाद गांव के लोगों को, हर एक नागरिक का, उनके घर का, उनके जमीन का स्वामित्व कार्ड दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रेरणा लेते हुए अब कोशिश होगी मेडिकल इंजीनियरिंग समेत सभी तकनीकी कोर्सेज को भी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। सतर्क रहना है भाइयों और बहनों। एनडीए के विरोध में इन लोगों ने मिलकर जो पिटारा बनाया है, जिसे ये लोग महागठबंधन कहते हैं, उसकी रग रग से बिहार का एक एक नागरिक वाकिफ है। वो लोग जो नक्सलियों को, हिंसक गतिविधियों को खुली छूट देते रहे, आज वो एनडीए के विरोध में खड़े हैं। देश को तोड़ने की, देश को बांटने की वकालत करने वालों पर जब एक्शन लिया जाता है तो ये लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इन लोगों का मॉडल रहा है बिहार को बीमार और लाचार बनाना। एनडीए का संकल्प है बिहार को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में स्वरोजगार के अवसरों के लिए भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। बिहार की नदियों पर आज एक के बाद एक नए और आधुनिक पुल बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं, ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया। लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। सासाराम में सभा करने के बाद मोदी पहुंच गए और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अब बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। जो ललचाए बैठे कुछ लोग हैं, उनसे बिहार की जनता को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। मोदी ने कहा कि नवादा और औरंगाबाद सहित बिहार के वो जिले जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गए हैं, उनको आकांक्षी जिलों में तौर पर चुना गया है। इन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तमाम पहलुओं को प्राथमिकता दी जा रही है। कहा कि एनडीए के विरोध में इन लोगों ने मिलकर जो पिटारा बनाया है, जिससे ये लोग महागठबंधन कहते हैं, उसकी रग रग से बिहार के लोग वाकिफ हैं। वो लोग जो नक्सलियों को, हिंसक गतिविधियों को खुली छूट देते हैं, आज वो एनडीए के विरोध में खड़े हैं। नवादा जिले के हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के रैली को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मोदी जी की रैली है। मोदी जी बिहार को क्या दिए? बिहार का विशेष राज्य का दर्जा का विशेष पैकेज कहां गया? कारखाना क्यों नहीं लगा? कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली? बाढ़ के कारण बिहार के 85 लाख प्रभावित हुए हैं, उस समय तो निकले नहीं, अब वोट मांगने आए हैं। बिहार का बजट 2,13,000 करोड़ रुपया है, लेकिन 60% की ही नीतीश कुमार खर्च कर पाते हैं। नया सोच का नया बिहार बनाना है, घर में एकता बनाना है, किसी की को छोड़ के नहीं चलेंगे। 9 नवंबर को लालू जी की रिहाई होगी और 9 को मेरा जन्मदिन भी है। बिना घूस के कोई काम नहीं। घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आप लोग बताओ। 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए, कारखाना लगाए, पलायन रोके, गरीबी मिटाए, किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था कराए। तो आप बताओ, जो जिसको रोजगार था उसको भी मोदी जी ने छीन लिया, नीतीश जी ने छीन लिया।
जो शुगर मिल, पेपर मिल, जूट मिल जो चालू था वो भी बंद हो गया। अब तू लोग सब लोग जानते रहा कि नीतीश कुमार जी भाषण देने बारे हैं, घूम घूम के कहते रहे कि बिहार में समुद्र नहीं ना है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए कारखाना नहीं लग सकता। नीतीश जी आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? यूपीए की सरकार थी, बताओ लालू जी ने रेलवे का कारखाना दिया कि नहीं दिया? मराड़ा में, परसा में, मधेपुरा में समुद्र था क्या? चलो मान लेते लैंडलॉक्ड स्टेट के है, दिक्कत हो रही है, कारखाने नहीं लग रहे, नौकरी नहीं दे सकते नीतीश जी, तो हम तो इतना कहना चाहते हैं कि पंजाब भी लैंडलॉक्ड स्टेट है, राजस्थान भी लैंडलॉक्ड स्टेट है, हरियाणा भी लैंडलॉक्ड स्टेट है, और बिहार से 1/4 जितना छोटा छोटा राज्य है, लेकिन बिहार का गरीब मजदूर किसान भी मजदूर बनने पर कोई उपाय नहीं। मजदूरी जाता है कि नहीं पंजाब, जाता है कि नहीं हरियाणा, क्योंकि वहां कारखाने हैं। बिहार में क्यों नहीं है भैया? क्यों नहीं है? जो व्यक्ति 15 साल में हिसुआ की जनता, नवादा की जनता, जो व्यक्ति 15 साल में रोजगार ना दे पाए, कारखाने ना दे पाए, शिक्षा को चौपट कर दे, अस्पताल बदहाल है, बताने की जरूरत नहीं है, सब जान रहे हैं, तो वो व्यक्ति जिसने 15 साल कोई काम नहीं किया, उसको 5 साल और दोगे तो कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला। बूझो तरह की ना बूझो तरह, बूझो तरह तो हाथ उठा के बता रहा, बूझो तरह। तो देखा भाई लोग, एकदम सीधा बात हम बोलनी है, हम नवरात्र करनी है, कलश की स्थापना करने वाली और संकल्प लेने वाली, हम झूठ ना बोले, हम जो कहो तभी उस सच होवे के जाता, जो कहा तभी उस सच होवे के जाता। तू लोग बताओ एक मौका हमारे के मिली कि ना मिली? अरे दोनों हाथ उठा के बताओ, एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा, तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अरे रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। बताओ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको लंबा राजनीति करना है, हम ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी, जो कहा था नहीं ओकरा के पूरा करें, हमारा डीएनए भी शुद्ध बा, बुझाता ना। ये लड़ाई तानाशाह सरकार जनता के बीच की है। वहीं के महासचिव राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी देशवासियों से झूठ बोला है। 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ले ली है। अब सवाल यह है कि मोदी जी चाइना की सेना को हिंदुस्तान से कब उठा फेंकेंगे। बिहारियों से झूठ मत बोलिए। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, किसी को मिला क्या? 0 नहीं मिला। मोदी जी ये कहते हैं कि मैं किसान, व्यापारियों और छोटे मजदूरों के सामने सर झुकाता हूं और वहीं घर जाके अंबानी अडानी का काम करते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा और क्या किया, सवाल वो है। लद्दाख में गया हूं, लद्दाख में हिंदुस्तान की सीमा है और उस सीमा पे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, बाकी प्रदेशों के युवा अपना खून, अपना पसीना देकर हिंदुस्तान की रेखा, जमीन की रक्षा करते हैं।
लद्दाख में ऐसी जगह है जहां -20, 25, 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ऐसी जगह है जहां हमारे सैनिकों को 10-15 दिन पोस्ट तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है। सियाचिन में हमारे युवा ठंड से मरते हैं मगर वापस नहीं आते, भूखे रह जाते हैं, वापस नहीं आते। उन्होंने आजादी के दिन से के बाद हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा की। सवाल यह है कि जब चाइना की सेना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, शहीद किया और हमारी जमीन ली, भाई और बहनों 1200 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन चाइना ने ली है। चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर है। सवाल यह है कि जब चाइना हमारी जमीन के अंदर आए तो हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे वीरों का अपमान करते हुए यह क्यों बोला कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं आया? सवाल भाइयों और बहनों यह है। आज कहते हैं मैं सिर झुकाता हूं, मगर हिंदुस्तान की सेना का अपमान नरेंद्र मोदी ने किया जब उन्होंने देश को झूठ बोला कि चाइना का कोई भी सैनिक हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, ये चाइना के सैनिक जो हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, इनको आप बाहर कब निकालोगे? सवाल यह है। आप सिर झुकाने की बात मत कीजिए। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश समेत कई राज्य के किसानों का कर्जा किया माफ। धन्यवाद।